सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज का अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये पूछा गया बजट पर बहस जो थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत उसको प्राप्त हुई थी। तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये पूछा गया है कि बजट पर बहस करने ठीक किसमें प्राप्त हुई थी। तो भैया ये बजट पर बहस करने का जो शक्ति थी वो 1892 के अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? इसमें प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे। ठीक, ये दो चीजें 1892 में प्राप्त हुई, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न ये नहीं पूछे जा सकते थे। इसके अंतर्गत 1892 में केवल प्रश्न आप पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, मतदान और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये चीज थी किसमें? 1892 के अधिनियम में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सूची मिलाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी अगर क्लियर रहता है तो 99% क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अब आयोग भी होशियार हो गए, इसलिए इस तरीके के ऑप्शन मिला करके देते हैं कि सीधे एक पर ना संभव हो। क्या करना पड़ेगा? जब तक चारों पता ना हो तब तक नहीं हो पाते हैं। अब इसमें पूछा गया नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, फिर डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। यह किसमें बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरी तरफ है नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। सबसे पहले हम पहला अगर देखें तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना और नियंत्रक मंडल की स्थापना ये कब हुई थी? 1784 में। तो चुपचाप हम पहले का दूसरे से मिला देंगे, पहले का दूसरे से। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। फिर दूसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो थी 1813 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। यहाँ से इंग्लिश मिशनरी कार्य कर सकते थे। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये 1833 के अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी सदस्य रखा जाता था। किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक, ये क्वेश्चन 2 था जिसमें बताया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में अधिनियम में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो थी वो चार्टर अधिनियम 1833 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो अभी मैंने पीछे बताया था किस अधिनियम में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में किया गया था। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, 1774 में स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा एम्फे थे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक चेम्बर्स,
एक हाइड और एक लेमेस्टर, ये 3 बने थे, चेम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया? बहुत क्वेश्चन ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि कई बार प्रांतों में पूछते हैं, कई बार केंद्र में पूछते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओ कि केंद्र में कब लगा, कब प्रांत में लगा। तो भैया ये भारत सरकार अधिनियम 1 दिया है 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1947। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में लगाया गया द्वैध शासन। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। और प्रांतों में अगर बात करें तो प्रांतों में कब लगा था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस कौन थे जनक? लियोनिस कार्टिस। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में इसके बारे में बताया गया। ये भी सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो, इसलिए आप लोग इन चीजों को भी लिख लीजिएगा, एक कॉपी पेन पर लिखते रहिएगा जरूर। फिर पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब प्रांतों से एक प्रतिनिधि के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी? तो ये भैया 10 लाख जनसंख्या थी। आंसर इसका करेक्ट क्या है? 10 लाख जनसंख्या। बाकी ऑप्शन दिए हैं 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये सब गलत, 10 लाख थे। और प्रांतों से सदस्य कितने थे? 292। प्रांतों से 292 और 4 थे मिशनरियों से, 292 और 4 मिशनरियों से थे। ठीक, ये 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। ठीक, आपको याद रखना अच्छे से है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बताया गया है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यह पूछा गया है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव भैया कब किया गया था? पूछा गया है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ये किया गया था, प्रस्ताव जो था ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, और इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मना कर दिया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, इसने एक प्रस्ताव दिया संविधान निर्माण करने का, लेकिन इसको मना कर दिया गया था। इस पर सहमत नहीं थे कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों। लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो पूछा भी जाता है कि हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन द्वारा। और जल्दी में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रस्ताव में तुरंत लगा देंगे कैबिनेट मिशन, जबकि गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन, क्योंकि उससे पहले प्रस्ताव किया गया था, लेकिन बना किसके आधार पर था? तो कैबिनेट मिशन पर बना था। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? विधान पालिका में 2 सदन कब बनाए गए, सीधे से आपको समझना है। तो उसमें पूछा गया 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, या 1909 के, या 1919 के, या 1935 के। ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपका जो 1919 है सी वाला, ये करेक्ट है। 1919 के भारतीय कौंसिल एक्ट के द्वारा भारतीय विधान पालिका को 2 सदन में कन्वर्ट किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कब किया गया था? 1919, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फिर है 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं थी?
इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएसआई जैसे पेपर में आते हैं। यूपीएसआई आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूछा गया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था ये है। फिर दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। फिर नंबर 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। विधायनी शक्ति का हस्तांतरण ये 1919 तो द्विसदनीय विधान पालिका ही बनाई गई थी 1919 में, इसलिए विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था। ये 3 ऑप्शन है, तीनों में पूछा गया केवल एक सही है, केवल 2 व 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला वाला क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल करेक्ट है। ये द्वैध शासन प्रांतों में कब लगा था 1919 में, और केंद्र में कब लगा था 1935 में लगा था। ठीक, फिर मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। ये किस में हुआ था, ये 1909 में हुआ था। ठीक, 1919 का नहीं है, 1909 में। लेकिन हाँ, पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिकता के आधार पर जो 1909 का था उसका विस्तार जरूर 1919 में कर दिया गया था। इसमें सिख, ईसाई, पारसी ये लोग भी शामिल कर दिए गए थे, यूरोपीय, उनके लिए भी आगे बढ़ा दिया था। तो ये वाला गलत हो गया आपका। फिर है नंबर 3 केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, क्योंकि केंद्र को द्विसदन बनाए गए थे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, सी वाला हो गया। सी आपका आंसर करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है किस अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में है। भारत शासन अधिनियम 1935 में है संघीय शासन की व्यवस्था। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन इसका बोल रहा है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये पूछा गया है। तो इसमें चार्टर एक्ट 1833 जो था 1833, इसमें इसके माध्यम से भारतीय लोग कुछ हिस्सा उसमें ले सकते थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने उसमें अपने शासन में शामिल किया था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपको है। और ये कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, एक कॉपी पर लिखते रहिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन दिए, इस वीडियो में 10, आपके टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में भी इससे संबंधित जितना भी था संवैधानिक इतिहास से संबंधित वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में हम लोग संविधान पर पढ़ेंगे, सीधे संविधान पर बढ़ेंगे। ठीक, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, धन्यवाद।